अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम सेहान खान और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ जो कि अभी बीएससी नर्सिंग ही स्टडी कर रहा हूँ। मेरी अभी एग्जाम नहीं हुई है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया ये पढ़ते पढ़ते, इसलिए मुझे बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका है इस बारे में और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक पहला व्लॉग है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा पहला व्लॉग है, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन ठीक है मैं कर रहा हूँ जिसे भी करके। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे आप, मेरा पहला व्लॉग है, पहली वीडियो है, तो आप देखिए, अच्छे से जज करिए। अगर आप चाहेंगे कि मैं और वीडियो बनाऊं, मेरे पढ़ाने का तरीका सही आपको समझ में आता है, तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे समझा पाऊँ। तो मैं एक प्यारा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, बहुत प्यारा टॉपिक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। तो ये वह मैकेनिज्म है जो हर इंसान की बॉडी में होता है। ये ऐसा मैकेनिज्म है, जैसे कि मुझे आ रहा है बुखार, तो बुखार क्यों आ रहा है, एक वजह है इसकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जो कि अपनी बॉडी की हो रही कंडीशन को कम करता है। ठीक है, जैसे कि मुझे बुखार आ रहा है या ठंड लग रही है, मान लो ठंड लग रही है, तो मुझे पता चला मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको पता चला? डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स कौन है? हमारी माइंड की नर्व, जो कि पतली पतली हमारी कनेक्शंस होते हैं ब्रेन से लेके बॉडी तक के, उसे हम अपनी माइंड के नर्व बोलते हैं। उसको पता चला कि मुझे ठंड लग रही है, उसने डिटेक्ट किया कि मुझे ठंड लग रही है। उसने किसको बोला आगे जाके? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर क्या होता है? कंट्रोल सेंटर हमारा माइंड होता है, जो ब्रेन, मास्टर ऑफ माइंड, बॉडी का मालिक। लंका, जैसे हमारी जो लंका है, लंका में रावण प्रसिद्ध है, रावण को आप जानते होंगे। वो एक लोती लंका का राजा था और इतना ज्ञानी था जिसकी जिसको कोई हरा नहीं सकता था, जिसके जितना कोई ताकतवर नहीं था, माइंड से लेके भी और बॉडी से लेके। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी का रावण कौन है? हमारा माइंड, यानी कंट्रोल सेंटर सेल। उसमें भी हमारी माइंड का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी माइंड का एक पार्ट होता है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही हमें ठंड लगी, सबसे पहले किसको पता चला? डिटेक्टर को। डिटेक्टर ने क्या जज किया कि हमें ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, और ये कंट्रोल सेंटर को आदेश देता है। आदेश क्या देता है? कि तुम जाओ और हाइपोथैलेमस को बताओ कि मुझे ठंड लग रही है और इसका कुछ समाधान मुझे आज के आज ही चाहिए, अभी के अभी चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिटेक्टर है ये इसको सिग्नल भेजता है कि मुझे ठंड लग रही है बॉडी में, आप ऐसा कुछ करो कि मुझे ठंड ना लगे। तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है? कंट्रोल सेंटर क्या है? सेल इन हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। तो कंट्रोल सेंटर जो सिग्नल भेजेगा इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या है? इफेक्टर वो चीजें जो हमारी बॉडी में अपने को वर्क कराएगा। वर्क क्या कराएगा? जैसे स्केलेटन मसल्स शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। जैसे ही मुझे ठंड लगेगी, तो आपने देखा होगा, जैसे ठंड लगती है तो अपन कांपते हैं, कंबल ओढ़ के लेट जाते हैं। क्यों लेटते हैं? इसलिए लेटते हैं क्योंकि डिटेक्टर नर्व अपने को पता करता है कि ठंड लग रही है। ठंड लगती है तो कंट्रोल सेंटर को बताता है कि भैया ठंड लग रही है, इसका कुछ इलाज करो, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। फिर ये कंट्रोल सेंटर इफेक्टर्स करता है, स्केलेटल मसल्स शिवरिंग होती है। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स शिवरिंग क्यों होती है, क्यों कांपते हैं हम? क्योंकि हमें लगती है ठंड, ठंड लगती है तो हम कांपते हैं। इसलिए कांपते हैं ताकि हमारी बॉडी से जो भी जो भी अपनी बॉडी में कंडीशन है, वहाँ पे हीट डेवलप हो सके। हीट डेवलप किस लिए? क्योंकि हमें लग रही है ठंड, हमारी बॉडी अभी कूल है बिल्कुल। मान लो मुझे ठंड लग रही है, मैं कांप रहा हूँ, बुरी तरीके से कांप रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरी जो इफेक्टर्स है वो क्या करेंगे? मेरी हाथ को ऐसे कपकपाएंगे सीन। क्यों कपकपाएंगे? ताकि मेरी बॉडी में हीट जनरेट हो सके। हीट जनरेट होगी तो मेरा टेम्परेचर मेंटेन होगा। अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी मैं आपको बता देता हूँ, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में हम अपना टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, अब अपनी बॉडी में हुई स्केलेटल मसल शिवरिंग, कहाँ पे हम, उसके बाद हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट होगी, उसके बाद एक और काम होगा, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अपनी बॉडी की। क्या होता है ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी, होल बॉडी में ब्लड को लाना ले जाने का काम करती हैं। ब्लड वेसल्स में आपको बताऊं, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं दोनों तरफ से खोल देता हूँ, इसका मैंने ये पार्ट निकाल लिया। मान लो एक तरह से ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर क्या है? देखो, आने जाने का रास्ता है, दिख रहा है आपको? आने जाने का रास्ता है, ये अपनी ब्लड वेसल्स है। ये क्या करती है? ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है। मोटर दिखते हैं, पानी की मोटर चलती है घर में,
चलती होगी सबके। तो वही काम अपनी वेसल्स करती है, जो पाइप रहता है मोटर का वो वाला काम जो अपनी ब्लड वेसल्स रहती है वो क्या करती हैं, सिकुड़ जाती है। देखा होगा आपने, अगर मोटा पाइप होगा तो पानी में प्रेशर कम आएगा, ठीक है, और जितना पतला पाइप होगा पानी में प्रेशर ज्यादा आएगा। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, जान करके पतली हो जाती है। ब्लड वेसल्स क्या है, वो भी तो एक मसल्स टाइप ही है, वो भी एक मसल्स ही है, जान करके पतली हो जाती है, जिससे क्या होता है वहां पे फ्रिक्शन पैदा होता है। और हम जानते हैं कि जिस चीज में फ्रिक्शन होता है वहां पे हीट डेवलप ऑटोमेटिकली होती है। अभी आप अपने हाथ को ऐसे घिसोगे ना, थोड़ी देर तक घिसोगे, 5 मिनट तक, आपको गरम गरम महसूस, ठंड में नहीं घिसते, क्या ठंड लगती है तो अपने हाथ को ऐसे घिसते हैं, उस तरीके से अपनी ब्लड वेसल्स पतली होकर करके इसमें ब्लड निकलेगा और वहां पे फ्रिक्शन पैदा होगा, जिससे हीट जनरेट होगी, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी। आप समझ चुके हैं, आप इतने समझदार तो हैं ही सही, ठीक है। हीट जनरेट होगी, उसके बाद क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, ठंड लग रही तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स नैरो होने की वजह से हीट जनरेट हुई है, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे बढ़ेगा अपना, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, जिससे इनहिबिशन हो जाएगा, यानी जो हमें ठंड लग रही थी वो लगना अब बंद हो जाएगी, ठीक है। आप समझ चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा था, जिसकी वजह से हमें पसीना आया, हमें थोड़ा अजीब सा लगा, हम कंबल ओढ़ के लेटे थे, हमें पसीना आया, काफी होता है ना बुखार आता है तो अपन, मम्मी बोलती है कांप रहा है, कंबल उड़ाओ, इसको लिटा दो, उनको भी नॉलेज होता है इस चीज का, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि मैकेनिज्म किस चीज के लिए काम करता है। उन्हें इतना नॉलेज नहीं, उन्हें सिर्फ बचपन से यही सिखाया जाता है कि जब भी ठंड लगे तो आप ओढ़ के सो जाओ। उन्हें कभी इसका कोई मेडिकल रीजन नहीं पता होता। हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता है, और हम उनको भी बताएंगे कि ये कंडीशन होती है, बताओगे ना, ठीक है, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे अपने को पसीना आया, ठंड लगी, मम्मी ने कंबल उड़ाया, फिर क्या होता है, पसीना आता है, पसीना आएगा तो हमारी बॉडी में से जो भी हीट है पसीने के द्वारा निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट होगा तो फिर से हमारी बॉडी में जो हीट थी वो तो निकल गई, हमारी बॉडी कूल हो चुकी है वापस, तो हमें फिर से ठंड लगेगी, लग सकती है अकॉर्डिंग टू बॉडी कंडीशन। आपकी बॉडी कैसी है, कोई कमजोर होता है, कोई अच्छा होता है, कोई किसी की इम्यून सिस्टम इतनी खतरनाक होती है ना। अभी कोरोना वायरस आया था, किसी बहुत से तो ऐसे हैं जिनको कुछ हुआ ही नहीं, बढ़िया आराम से खेल रहे कूद रहे, कोरोना की उसमें भी फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसी उसमें उनमें से मैं भी हूँ। मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, खाना पीना वगैरह बहुत मेंटेन रखता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बॉडी टेम्परेचर हमारा फिर से कम हुआ, हमारी बॉडी कूल हो गई, इसमें क्या होगा, स्टिमुलेशन हो जाएगा, यानी वापस से ये सिग्नल देगा डिटेक्टर को कि भाई फिर से मुझे ठंड लगने वाली है, तू तैयार रहना, ठीक है। डिटेक्टर्स कौन है, हमारी नर्व, फिर से ये कंडीशन चालू हो जाएगी, डिटेक्टर से कंट्रोल सेंटर को बताएगा भैया ठंड लग रही है, तो ये इफेक्टर के जाएगा, स्केलेटल मसल शिवरिंग कराएगा, कपाएगा कि भैया बॉडी टेम्परेचर कम कर, मैं थक गया हूँ काप काप के, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर फिर से कम होगा, ये कंडीशन चलती रहेगी, ये हमारी बॉडी का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दीजिए। क्या मैं थोड़ी कैमरे क्वालिटी अच्छी नहीं है अभी, और ना ये रूम वगैरह कुछ अच्छा है, आप मुझे लगता है अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो मैं और चीज़ें अच्छी करूँगा, ये मेरी गारंटी है। आपको और अच्छी क्वालिटी दूंगा, अच्छे नोट्स बना के दूंगा। ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी जो मैं आपको देना चाहता था, आगे आपकी जो सजेशन होगा वो मैं देखूंगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में, मेरा कमेंट बॉक्स ऑन है, आप जो चाहें बता सकते हैं। मुझे कुछ सुधार की जरूरत है वो भी मुझे पता है, मुझे काफी सुधार की जरूरत है। ऐसे सेटअप से आपको कुछ समझ में तो आएगा, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी नोट्स की। देखो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी नोट्स के भरोसे मत रहो, आप जितना हो सके अपनी माइंड में स्टोर करने की कोशिश करो। ऐसे काम नहीं होगा, आपको एग्जाम में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे अगर नोट्स बनाने बैठोगे उसमें लगता है एक दो दिन में आप कितना कुछ याद करके रख लोगे। मेरे हिसाब से तो मैं 4 टॉपिक एक दो दिन में, 4 चैप्टर एक दो दिन में करके फेंक देता हूँ, अलग फिर रिवीजन चलता रहता है। ऐसे आप पढ़ाई करिए। नोट्स के चक्कर में क्या है, नोट्स अपनी माइंड में स्टोर करने की कोशिश कीजिए। जितना अपने माइंड में स्टोर करोगे ना, मैंने भी नोट्स बनाए, मैं भी आपके स्टूडेंट हूँ, मैंने भी बनाए, पर मैंने क्या किया, रट्टा मारने के बाद क्या वो भूल चुका हूँ मैं। अब चीज जो मैंने समझ के की ना वो चीज मुझे याद है, ये मैं समझ के पढ़ा था, वो मुझे 2 साल हो गए हैं और ये चीज मुझे वेजिटीज याद है अभी भी, और मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना, और आप समझ के पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल।